क्रांति। 15-16 अक्टूबर 2022 यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब आप सभी लोग एक दिमाग से सोच रहे होंगे मतलब कि एवरेज स्कोर रहने का क्या अनुमान है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए एज ए स्टूडेंट और टीचर दोनों के नजरिए के बीच में मैं देखकर चलूं कि पेपर की कठिनाई का स्तर, पेपर सरलता का स्तर और सरलता और कठिनाई की कसौटी पर और सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए तो आप लोग ये जानेंगे कि 15 की पहली शिफ्ट और साथ ही 16 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट ये बहुत इजी। इसमें कठिनाई का स्तर जो था वो केवल 10% था, लेकिन जो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी उसमें कठिनाई का स्तर ये इससे 3 गुना, इसमें 10%, बाकी 3 शिफ्ट में उसमें कठिनाई का स्तर 25 से 30% था। तो जो एवरेज मार्क्स है वो भी इसी तरह से वेरी करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी 2021 की बात करें तो वहां बच्चे को ज्यादा समय नहीं मिला था, बच्चे को पेपर की प्रकृति का अंदाजा नहीं था, नंबर घटे। लेकिन पैट 2022 में देखें तो बच्चों ने समय भी ज्यादा मिला, लग के ज्यादा भी तैयारी की। तो इसका मतलब पैट से 2021 से 2022 में जनरल जो एक ट्रेंड रहेगा वो रहेगा कि नंबर अप होंगे। तो मैं एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के हिसाब से 15-16 अक्टूबर दोनों का मैं कैटेगरी वाइज तो नहीं बता सकता क्योंकि सब बच्चों में बराबर का दिमाग होता है, बराबर सब में टैलेंट है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं होती। लेकिन इसमें जो अगर हम लोग एवरेज स्कोर की बात करें कि सर एवरेज स्कोर, तो मैंने क्या कहा, कठिनाई का स्तर 10%, कठिनाई का स्तर कितना 10%। उसके हिसाब से देखें तो शिफ्ट 1 में जो 70 और 75 ये रॉ स्कोर अच्छा स्कोर है, एवरेज स्कोर है। और जो अच्छे स्टूडेंट है वो आराम से 80-85 के बीच में मारा होगा। जो ये एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, मतलब कि जिसने थोड़ी पढ़ाई की है, जो कम से कम 2 से 3 महीने की स्टडी करके गया है, जो 5-6 महीने से लगा पड़ा है उसके ऊपर जाएंगे। ये सेम जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो सेम साथी यहां पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट में वेरी करेगा, वही 70 से 75। और यहां जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे 80-85 भी, और याद रखिएगा लगभग 5% ऐसा बच्चा है जो आपको इस कैटेगरी में भी दिखाई देगा। मतलब आप 40-50 हजार बच्चे ऐसे सोच सकते हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपको इस कैटेगरी में दिखाई दे सकते हैं। कम से कम 40,000 तो कहीं नहीं गए। शिफ्ट 2 की बात करें 16 अक्टूबर आज की, तो ये साथी 75+, ये सबसे सरल शिफ्ट है, सबसे सरल जो शिफ्ट है, सबसे सरल। तो आप देखोगे सबसे सरल शिफ्ट ये शिफ्ट 2 16 अक्टूबर है। और इसमें वही अगर आप लगा के चले कि 80-85 का स्कोर, ये बहुत अच्छे बच्चे का। कहानी आ जाती है इस शिफ्ट की, जो ये 16 अक्टूबर वाली, जो 15 अक्टूबर वाली, ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी, सबसे हार्ड शिफ्ट। तो इसकी जो कठिनाई का स्तर है वो ऑलरेडी 25 से 30% है। तो इसमें यदि आप 65, मतलब ऐसा समझिए 65 के आसपास भी कर पा रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। और अच्छे बच्चे जो होंगे इसमें वो 75 के आसपास पहुंचे होंगे। अब बात आती है कि सर देखो ये तो काफी 10 से 15 क्वेश्चंस का अंतर आ रहा है कि यहां पे हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन ज्यादा करके आ रहे हैं और इस शिफ्ट में बाकी शिफ्ट से 10-15 क्वेश्चन हम लोग कम करके आ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि इसकी कठिनाई का स्तर ज्यादा था, नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन इसका होगा। और नॉर्मलाइजेशन में एक चीज याद रखिएगा कि जो कठिन शिफ्ट होती है उसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। एवरेज नंबर बच्चों के क्या निकल रहे हैं, जैसे मान लेता हूं ये शिफ्ट बहुत सरल है तो इसमें एवरेज नंबर जो होंगे वो बढ़ेंगे। ये शिफ्ट कठिन है, एवरेज नंबर जो होंगे बच्चों के वो कम आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, इस शिफ्ट के एवरेज नंबर और इस शिफ्ट के एवरेज नंबर, इन दोनों को नॉर्मलाइज करके एक बराबर ला दिया जाएगा। तो इन बच्चों को जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसा ना सोचे कि इन बच्चों को फायदा नहीं मिलेगा। यदि आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा होगा तो आपके जो मार्क्स होंगे वो एवरेज के अनुसार होंगे, बाकी आपकी शिफ्ट में जो औसत आ रहे होंगे। अब आपने क्या किया, गलत ज्यादा किए, आपने 70 तो सही कर दिए और 30 हो गए आपके गलत। तो इसका मतलब क्या हो गया, 7.5 के करीब नंबर आपके तो यहीं से कट हो गए। 70 में से 7.5 घटे तो आपके पास 60-62 का स्कोर आया। नॉर्मलाइज होके ये 60 से 62 पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मान लेता हूं आपने 70 ही सही किए
30 आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आपसे नहीं आते थे। अब यहां पर बच्चे एवरेज कितना कर रहे हैं, यहां पर एवरेज बच्चे कर रहे हैं 75 प्लस। तो नॉर्मलाइजेशन होके आप देखोगे कि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो हो सकता है आपके 72 के आसपास पहुंच जाए। तो एक बच्चा जिसने गलत ज्यादा किए उसके 60 से 62 हुए, एक बच्चे जिसने सही ज्यादा किए गलत कम किए उसके वही मार्क्स 72 पहुंच गए। तो इसका मतलब ओवरऑल मार्क्स में उस बच्चे को फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। मैं तो एक एग्जांपल देके बता रहा था, ये एवरेज स्कोर है। अब आ जाता है कि सर पेट के बाद में करें क्या। अब आपके पास क्या क्या चॉइस है, तो देखो अपनी एजुकेशन के